हरिओम। बसंत पंचमी का त्यौहार ज्ञान, कर्म, भक्ति के समन्वय और श्रेष्ठता के संकल्प का दिन है। ये माता सरस्वती जी का जन्मोत्सव है। माता सरस्वती जी का जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ है, इसलिए माँ शारदा रत्नात्मकता, ज्ञान, अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि लोग मूक और नीरस हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने मानवता को श्रेष्ठ और ज्ञान से समृद्ध करने के लिए माँ सरस्वती का आवाहन किया। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति प्रमुख है। सरस्वती जी जीवन में यह गुण लाती है। सरस्वती जी हमें उत्तम विचारों के लिए प्रेरित करती हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि पावका नः सरस्वती वाजे भीर्व जिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसुहु। इसका भावार्थ है, सरस्वती जी आप हमारी बुद्धि को शुद्ध करने वाली हैं, आप हमारी आंतरिक और बाहरी शक्तियाँ जागृत कीजिए। इसलिए सरस्वती जी हमें उत्तम विचारों के प्रति प्रेरित करती हैं। उनकी कृपा से मस्तिष्क में कभी बुरे विचार नहीं उपजते। ये वाणी को नियंत्रित और निर्विकार बनाती हैं। वे कानों को अच्छे विचार सुनने के लिए प्रेरित करती हैं, हाथों को अच्छे कर्म, पैरों को सही दिशा में बढ़ने का विवेक देती हैं। इस तरह वे हमारी बुद्धि का पोषण करती हैं। इस बुद्धि से हम अपनी दैनिक आजीविका चलाते हैं। सरस्वती जी के प्रतीकात्मक स्वरूप को देखें तो उनके एक हाथ में वीणा है तो दूसरे हाथ में पुस्तक है। जीवन में नकारात्मकताओं का अंत करने वाली बसंत पंचमी। बसंत का आगमन ऋतु को बदलना नहीं बल्कि जीवन को एक नई दिशा प्रदान करना है। बसंत का आगमन एक नए जीवन के आरंभ का प्रतीक है। बसंत में पेड़ पौधे पुनः अपने नए पत्ते फूलों से सजते हैं। वातावरण में एक नई ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होता है। यह समय न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का है बल्कि जीवन के नवीनीकरण का भी है। जीवन की उथल पुथल, समस्याओं, दुखों के बाद जब हम इस बसंत की तरह मानसिक और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ बदल दिया है। बसंत अर्थात बस अंत, जीवन की नकारात्मकताओं का अंत। जीवन में बसंत का आगमन तभी होता है जब नकारात्मकताएं खत्म हो जाएं और जब संतों का मार्गदर्शन मिलता है। महाकवि कालिदास ने बसंत को ऋतु संहार नामक काव्य में सर्वप्रिय चारुतर बसंते से अलंकृत किया है। श्री कृष्ण जी ने गीता में ऋतुनाम कुसुमाकर अर्थात मैं ऋतुओं में बसंत हूँ कहकर बसंत को अपना भगवान कृष्ण जी ने अपना स्वरूप बताया है। तो ये बसंत ऋतु जीवन में नकारात्मकताओं का अंत करने आती है और इस समय ऋतु बदलती है और वातावरण में एक नई ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होता है और यह समय प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जीवन के नवीनीकरण का भी है। तो सरस्वती जी के हम प्राकृतिक स्वरूप को देखें तो उनका पुस्तक ज्ञान जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिन बच्चों की विद्यारंभ का भी दिन कहा जाता है। माता सरस्वती जी का वाहन हंस है और यदि हंस के सामने दूध पानी मिलाकर रखा जाए तो पानी और दूध को अलग कर देगा। हंस इसी नीर क्षीर विवेक का प्रतीक है। तो माता सरस्वती जी के एक हाथ में पुस्तक रहती है, दूसरे हाथ में वीणा रहती है। पुस्तक ज्ञान और जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व करती है। वीणा का संबंध संगीत, कला, रत्नात्मकता और आनंद से है। उनके हाथ में जप माला है जो कि ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। ये माता शारदा देवी हैं, ये मैहर की माता शारदा देवी हैं और ये माता शारदा सरस्वती जी का रूप है। तो माता के हाथ में जप माला एकाग्रता और वाहन एकाग्रता विवेक का प्रतीक है।